गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम कंप्यूटर के बारे में बेसिक कुछ पॉइंट हमने 2 वीडियो आप लोगों को शेयर किया था। थर्ड वीडियो में हमने सोचा क्यों नहीं उनका थोड़े से कम टाइम में उन चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब किया जाए एक चार्ट बना के, क्योंकि आप लोगों को मैं कोशिश किया था बढ़िया से समझाने की, लेकिन जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दिया था व्हाट्सएप पे, उसका क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग बहुत बढ़िया से रिप्लाई नहीं किए। इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे आप बहुत इजी सारे क्वेश्चनों का आंसर दे सकें। बच्चों, आप लोग जैसे कंप्यूटर, सबसे पहले हमने जो अपना टॉपिक रखा है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? क्या कंप्यूटर है? कंप्यूटर को कितनी डिवाइड में भागा जा मतलब डिवाइड किया जा सकता है, चाहे कितना पार्ट होता है, और जो वो है उनके भी अलग अलग कितने पार्ट्स हैं, उनको अलग अलग मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन के द्वारा बनाया है, जिसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो वीडियो है अभी प्रेजेंट में आपके सामने कंटिन्यू ये चल रहा है। अगर आप चाहते हैं तो इसको आराम से पॉज करके और सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ पहले कंप्यूटर क्या है। तो ये कंप्यूटर इज इन, देखिए अभी मार्कर चल रहा है, मैं ज़्यादा लिखूँगा नहीं, इसमें थोड़ा समझा दूँगा। ऑलरेडी सारी चीज़ हमने समझाया है। मैं सोचा थोड़ी छोटी सी वीडियो में बड़ी से बड़ी चीज़ें मैं समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। एक कंप्यूटर इज इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस, ये कंप्यूटर की डिफिनीशन है। कोई भी अगर कंप्यूटर के बारे में पूछता है, जैसे भी क्वेश्चन करे आपसे कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है, तो आप कंप्यूटर को बता सकते हैं व्हाट इज ए कंप्यूटर, ठीक है ना, या व्हाट डू यू मीन बाई कंप्यूटर, आप कंप्यूटर से क्या समझते हो। तो ये कंप्यूटर इज इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस, ये थोड़ा छोटी सी डिफिनीशन है, लेकिन ये डिफिनीशन थोड़ा याद रखना और या इस डिफिनीशन को तैयार करना थोड़ा सा सिंपल है, इसलिए हमने इस डिफिनीशन का आप लोगों को दिया है कि इसको आप लोग ईजी तैयार कर लेंगे। तो कंप्यूटर क्या है? तो ये कंप्यूटर इज इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस, मतलब जो डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा होता है, उसको क्या करता है वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने वाली डिवाइस जो युक्ति होती है, चाहे जो मशीन होती है जो प्रोसेस करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक डाटा क्या होता है मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, जैसे इमेज है, फ़ोटो है, चाहे जो भी हम जैसे बोलते हैं माइक्रोफोन से, उसको माइक्रोफोन कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉनिकली रूप में कंप्यूटर को डाटा देता है, उसके बाद उसे प्रोसेस करता है। तो हो गया हमारा क्या? इलेक्ट्रॉनिक डाटा। अब बाकी जैसे जैसे चीज़ें पढ़ेंगे वैसी चीज़ें हमें समझ में आने लगेंगी। कंप्यूटर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, चाहे कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है हार्डवेयर और एक जो होता है सॉफ्टवेयर। मतलब जो कंप्यूटर बना है वो बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर बनाता है। कंप्यूटर में एक पोर्शन जो होता है उसको हार्डवेयर बोलते हैं, दूसरा जो पोर्शन होता है सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये अब जो है हम दिखा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। प्लस पॉइंट यहाँ देखिए हमने 1 रखा है, 1 लिखा है और यहाँ 2 रखा है। तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक हार्डवेयर हो गया, एक सॉफ्टवेयर हो गया। ध्यान से देखिएगा। अब मैंने इतनी छोटे से में ही बना दिया है कि हार्डवेयर क्या होता है। मैंने एग्जांपल तो नहीं दिया, लेकिन अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर, तो आपको हार्डवेयर की डिफिनीशन के साथ साथ आपको एग्जांपल में हार्डवेयर का नाम लिखना है। मैं मुँह से ऐसे कुछ हार्डवेयरों का नाम बता दूंगा ऑलरेडी, जो आप लोग पहले समझ चुके हैं और पढ़ चुके हैं, और अलग से हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर की अलग से एक एक चैप्टर में बनाऊंगा और उस पर वीडियो लूँगा और उसको बढ़िया से बाकायदे में समझाऊंगा। वैसे पिछले वीडियो में मैंने समझाया है, लेकिन फिर दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो जो मेरा है रिवाइज वीडियो, जो मैंने पहले बताया उसमें जो कुछ भी चीज़ें हैं उसको आपको शॉर्ट में कम ड्यूरेशन में फिर से समझा सकूँ। तो हार्डवेयर क्या होता है? हम 2 पार्ट में कंप्यूटर को 2 भागों में डिवाइड किए, 2 पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिए। एक जो है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। ये किस बेसिस पे है? तो उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, चाहे उसकी जो स्पीड है, उसकी जो एक्यूरेसी है, अच्छा उनके अपना अलग अलग फंक्शन है, मतलब वो दोनों क्या काम करते हैं। हार्डवेयर कुछ और काम करता है और सॉफ्टवेयर जो होता है वो कुछ और काम करता है, और इन दोनों के लिए अलग अलग चीज़ों पे हम डिस्क्राइब करेंगे, बात करेंगे। अब सबसे पहले हम हार्डवेयर की बात करते हैं। हार्डवेयर पूरा ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे सॉफ्टवेयर है, हम सॉफ्टवेयर को समझाएंगे। हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट यू कैन टच एंड सी, मतलब हार्डवेयर जो होता है वो फिजिकल कंपोनेंट होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं,
देखते हैं, सी मैंने देखना एंड टच, जिसको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे आपके घर पे, चाहे स्कूल में देखिए, वहाँ पे जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड को हम क्या कर लेते हैं, टच कर लेते हैं। कीबोर्ड के कर लेते हैं हम लोग, टच कर लेते हैं। जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर को क्या लेता है हम लोग, टच कर लेते हैं। माउस को भी हम लोग क्या करते हैं, टच कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम जो उसको क्या कर लेते हैं, टच कर लेते हैं फिजिकली। उसी को बोलते हैं हम लोग हार्डवेयर। हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट, जो फिजिकल कंपोनेंट हैं यू कैन टच एंड सी, जिनको हम देख सकते हैं। लेकिन अब हार्डवेयर को भी हम लोग कितने भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, 2 टाइप्स में। कौन कौन, इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। ये नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरनल का मतलब जो होता है जो अंदरूनी भाग, मतलब ये लग रहा है कंप्यूटर के अंदर की बात हम कर रहे हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है। और एक्सटर्नल का मतलब हम कंप्यूटर के बाहर की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर मतलब ना, जैसे हमारा जो सिस्टम हार्डवेयर है, सारे हमारे हार्डवेयर हो गए। जैसे हार्डवेयर में क्या बताया था हमने, मॉनिटर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, मॉनिटर किसको बोलते हैं हम लोग, स्क्रीन को बोलते हैं। मॉनिटर के बाद कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उसके बाद उसमें स्कैनर हो गया, स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन हो गया। सारी चीज़ जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में एक इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो इंटरनल हार्डवेयर वो होता है जिसे इसमें लिखा है, इंटरनल हार्डवेयर इज ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर डेट आर हाउसेड इनसाइड द कंप्यूटर केस। जो कंप्यूटर केस होती है उसके अंदर होता है। मेनली यहाँ बात हम सीपीयू के लिए मैक्सिमम करते हैं। जैसे सीपीयू क्या होता है, एक सीपीयू जिसको बोलते हैं, वो सीपीयू वो नहीं होता है, जो उसकी केबिन होती है उसी को हम लोग सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उस केबिन के अंदर अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट्स लगे होते हैं। जैसे उसमें क्या लगा रहता है, ऑलरेडी सीपीयू केबिन में एक सीपीयू लगा होता है, छोटा सा होता है। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा जब इंटरनल हार्डवेयर के बारे में पढ़ने चलेंगे, तो उसमें मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं सीपीयू के अंदर। और उसमें क्या होता है, सीपीयू होता है, मेमोरी कार्ड होता है, हार्ड डिस्क होता है, उसके बाद क्या होता है उसमें मदरबोर्ड होता है, मतलब बहुत से नाम हैं। तो अलग वीडियो में हम समझाएंगे। तो जब कोई पूछ दिया कि इंटरनल हार्डवेयर क्या होता है, तो आपको पूरा डिफिनीसन लिखना है, और डिफिनीसन के बाद क्या करना है, उसका एग्जाम्पल भी देना है। अब एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या हो गया, तो दीज आर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर नॉट इंटरनल टू द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर की ये क्या होता है, इंटरनल, मतलब अंदर नहीं होते, बट आर एडेड एक्सटर्नली, मतलब बाहर से उसको एडिट किया जाता है, टू मेक द कंप्यूटर यूजेबल और टू इंक्रीज इट कैपेबिलिटी, जिससे उसको यूजेबल मतलब यूज करने के लायक बनाया जाए और उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाई जाए। जैसे क्या है, माउस है, अगर हम माउस को नहीं लगाएंगे तो हम कीबोर्ड से भी काम कर लेंगे, लेकिन हमें थोड़ा कंप्यूटर में काम करने में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी दिक्कत आएगी, हार्ड ईजी करना, यूज करना थोड़ा ईजी नहीं रहेगा। और जैसे हम इसमें अलग से हम स्पीकर ऐड कर लिए, तो हम स्पीकर से ऐड बोल सकते हैं। तो एक्स्ट्रा जो डिवाइस है, जैसे स्पीकर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जो भी सारी चीज़ें जैसे हम ऐड कर सकते हैं। और ये क्या है, एक्सटर्नल डिवाइस है, बाहर है। वो जो हमारा कैबिनेट सीपीयू चाहे अंदर कहीं इंटरनल की बात नहीं हो रही, बाहर की बात हो रही, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी होता है। जैसे हमारी शरीर है ना, तो हमारे शरीर के ऊपर क्या है, जितने भी हमारे चाम है जिसको हम टच कर सकते हैं, ये सारी क्या है, हमारी एक्सटर्नल है। जिसको हमारी स्किन क्या होती है, एक्सटर्नल होगी। लेकिन इसी स्किन के अंदर जो हमारा मांसपेशियाँ हैं, चाहे जो हमारा ब्लड होता है, और चाहे इसमें बोन होती हैं, वो क्या होगी, हमारी शरीर जो है उसका वो इंटरनल पार्ट हो गया। और शरीर के अंदर भी बहुत जो होता है, क्या होता है, लंग्स होता है, ठीक है, हार्ट होता है। आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, जिसको मैं छोटा करके समझाना चाहता हूँ, ना कोई समझ में नहीं आएगा। ये हो गया हमारा हार्डवेयर पोर्शन कवर हो गया। अब इसमें सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम, मतलब एक प्रोग्राम होता है, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स हार्डवेयर व्हाट टू डू, जो हार्डवेयर को ये बताता है कि आपको क्या करना है। अब सॉफ्टवेयर भी 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए यहाँ लाइन यहाँ बना के लेके आए हैं, 2 टाइप्स में होते हैं। एक जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर डेट मैनेज एंड कंट्रोल ए कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब वो मैनेज करता है किसको, कंप्यूटर, कंट्रोल भी करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्क्रीन हो गया, सबको ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। कब किसका काम है, जैसे यूज कर रहे हैं तो उसको क्या करता है, उसके अनुसार उसको
प्रोवाइड करता है कि आप चलिए आपका काम है, आप काम करिए, जैसे हम यूज़ करना चाहते हैं वैसे उसको मतलब मॉनिटर करता है, मतलब मैनेजर एक तरह से। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या आता है, हमारे कंप्यूटर का मैनेजर होता है। मैनेजर आप समझते हैं ना क्या होता है। एंड प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे MS वर्ड हो गया, क्रोम हो गया, जो भी है टू रन, इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसे इनको वही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हाँ चलिए, जैसे हमारी गाड़ी होती है, गाड़ी पर प्लेटफॉर्म क्या होता है, रोड होता है, रोड रहेगा तो रोड पर हमारी गाड़ी क्या होता है, इजीली चलती है। उसी प्रकार जितने भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे यूट्यूब हो गया, आजकल छोटा से छोटा भी बच्चा जानता है कि यूट्यूब क्या है, यूट्यूब चलाता है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग टच नहीं कर सकते, एक प्रोग्राम होता है, एक डाटा होता है, जो मतलब हमारे कंप्यूटर में क्या जाता है, प्रोग्राम और डाटा को हमारे कंप्यूटर में क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, डाल दिया जाता है, और वो क्या होता है हमारा यूज करते हैं। अब बोलेंगे सर हम तो यूट्यूब को टच कर लेते हैं, नहीं, यूट्यूब आइकन को टच करते हैं। जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करके जो डाला जाता है हमारे कंप्यूटर में, उसको हम नहीं टच करते हैं, क्या करते हैं, उसको आइकन को टच करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आ गया। जब भी हम कंप्यूटर, लैपटॉप चाहे मोबाइल, इसको जब शुरू में जो ऑन करते हैं, जो बूटिंग होता है, शुरू में जो भी सिस्टम यूज करता है, जो जिससे बूट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं, चाहे हमारे स्कूल में जो कंप्यूटर उसको ऑन करेंगे देखिएगा दिखाता है विंडो 11, क्या है, वो जो विंडो 11 है वही जो है हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर जाते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, हमने बोला था ना कि सॉफ्टवेयर भी जो है टू टाइप्स का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो इट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन टू मीट ए स्पेसिफिक नीड ऑफ द यूजर सच एज प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड कम्युनिकेशन। ये जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी हो मतलब कुछ चीज़ हो, क्रिएटिविटी जैसे क्रिएटिव कुछ करना हो, एंड कम्युनिकेशन जैसे हम लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, ठीक है, बात करने के लिए। और भी ऐप है, ठीक है, जैसे जूम है, जूम में भी हम वीडियो कॉलिंग चाहे बात करते हैं, कम्युनिकेशन। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अलग से हम वीडियो डालेंगे जिसमें समझाएंगे। ये तो हम रिवाइज करने के लिए छोटा सा वीडियो बनाए हैं जिससे आप बोले नहीं। अब कोई पूछ दे, आप जैसे मैंने क्वेश्चन कर दिया था, व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, एंड इट फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड एक्सप्लेन इट। जो इसकी एक्सप्लेन इट का मतलब जो जितने टाइप्स के होते हैं उनको हमें बताना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद अब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अलग अलग हमें डिफिनीसन लिखना है, और डिफिनीसन लिख के सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल भी देना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी एग्जाम्पल देना है कि क्या क्या होता है, जो ऑलरेडी आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। फिर जब इसका अलग से चैप्टर स्टार्ट होगा, एक एक चैप्टर बनाऊँगा मैं, तो उसमें भी बताऊँगा। और वही एग्ज़ाम में जब आपको फुल नंबर लेना है तो उसमें आपको डिफिनीसन के साथ एग्जाम्पल देना है, याद रखिएगा। ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि आप लोग बातों को समझो। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ना, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर दो टाइप हो गया, समझ में आ गया। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर भी जो होता है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि कई मेनी टाइप्स के होते हैं, तो हम उनको जो मेनली अलग अलग टाइप के होते हैं उनका नाम बता दे रहे हैं। अगली वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे कैसे क्या है। पहला जैसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, फिर क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीसरे नंबर पे डिवाइस ड्राइवर, उसके बाद क्या है फ्रेमवेयर, उसके फ्रेमवेयर, उसके बाद क्या है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। नाम से कुछ कुछ चीज़ें आप लोग, जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज चेंज करने के लिए होता होगा, फ्रेमवेयर आप लोग मुंह से समझ में नहीं आ रहा होगा, डिवाइस ड्राइवर भी नहीं समझ में आ रहा है, अभी तो कोई डिवाइस है उसको ड्राइव करने के लिए होता है, समझ में आ रहा है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे कोई सॉफ्टवेयर तो लग रहा है कि मतलब उसको यूटिलिटी मतलब कैसे किया जाता है, वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे वो जो सिस्टम होता है शुरू में मतलब ऑन कैसे किया जाता है, किस सॉफ्टवेयर के द्वारा उसको ऑन करते हैं उसके बारे में। बाकी इनको डिस्क्रिप्टिव मतलब बढ़िया से उसको बताने के लिए अलग वीडियो डालेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर ये जो छोटा वीडियो हमने बनाया है इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं रुकता हूँ यहाँ पे 1 मिनट, इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, बढ़िया समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा जा सकता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को भी 2 भागों में, इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर को भी 2 भागों में बांटा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी
मिनी टाइप्स में बांटा जा सकता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, फ्रेमवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन चलिए थोड़ा सा कुछ और मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए, ये एक छोटा सा वीडियो, अगर आप समझना चाहते हैं तो बोला ये मेनली हम अलग से वीडियो टॉपिक करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, यहाँ देख के आपको समझ में आ जाएगा। इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर का एग्जांपल क्या हो गया, देख रहे हैं, मदरबोर्ड। मैं बोला ना, ये मेनली सीपीयू में, सारी चीज़ें किस में लगी होती हैं, सीपीयू में, सीपीयू के अंदर। तो सीपीयू बोलते हैं वैसे, सीपीयू नहीं, क्या सीपीयू केबिन है, क्या है वो, सीपीयू कैबिनेट बोल सकते हैं, या तो आप सीपीयू केबिन बोलते हैं। तो जिससे मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, इसको सीपीयू हो गया। ये क्या है, सब बॉक्स के अंदर होते हैं एक, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल। और एक्सटर्नल हार्डवेयर अलग होता है, जैसे मॉनिटर एक अलग से ही होता है। माउस भी आप देखे हैं स्कूल में, माउस भी क्या होता है, अलग से होता है। कीबोर्ड भी एक अलग से होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब बिना खोले टच कर सकते हैं। देखने के लिए तो हम सारे हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, सारे हार्डवेयर को देख सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, मतलब हमारा जो केबिन होता है उसके अंदर पाया जाता है। और ये सारी चीज़ जैसे हम बाहर से बाहर ही पा जाते हैं। प्रिंटर, बाहर से एक प्रिंटर एक क्या है, हार्डवेयर है। स्पीकर क्या है, एक बाहर से हम देख सकते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं इंटरनल हार्डवेयर के क्या है, पार्ट हैं। जैसे ये देखिए मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में कैसे क्या क्या लगा रहता है सब दिखाया है। जैसे सीपीयू यहाँ फिक्स होता है, रैम। मदरबोर्ड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि एक बोर्ड होता है, उसी पे हमारी सारी डिवाइसेस देखिए कैसे हम उसको लगा रखे होते हैं, इंस्टॉल कर रखे होते हैं। बाकी चीज़ें वीडियो लंबी हो जाएगी, छोटा वीडियो मैंने बनाना था इसलिए। थैंक यू।